Hello bachcho, let's read the question. Question says consider 2 point A 1, 2 B 3, minus 1. Let M be a point on the straight line L x plus y equal to 0. If M be a point on the line L equal to 0 such that AM minus BM is minimum, then area of triangle AMB equal to ऑप्शन है 13/4, 13/2, 13/6 and 13/8. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट तो हम क्या यूज करेंगे, हम कंसिडर कर लेते हैं लेट 3 पॉइंट हमें गिवन है ए x1, y1 b x2, y2 and c x3, y3. Then area of triangle is equal to area of triangle, अगर हम बात करें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये डिफाइन होता है 1/2। यहाँ पे आएगा हमारे पास x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1। ठीक है, और यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रिजल्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या यूज करेंगे, मॉड यूज करेंगे। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट दिया हुआ है ए के कोऑर्डिनेट 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 3, -1। ठीक है, और एक लाइन दी हुई है एल, इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक पॉइंट m है जो इस लाइन L पर लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, m के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे यहाँ पर x, -x की फॉर्म में हो जाएंगे, है ना, क्योंकि y इक्वल टू क्या आएगा, -x आएगा यहाँ से। ठीक है, तो m के कोऑर्डिनेट हमने ये ले लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये जो है मॉडुलस ऑफ AM माइनस BM, ये क्या दिया हुआ है, इज मिनिमम। और यहाँ पर हमें पता है कि देखो यहाँ पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना वो क्या हो सकती है, दो डिस्टेंस का डिफरेंस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो यहाँ पर इज मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, व्हेन क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू BM। ठीक है ना, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0, और 0 कब आएगी, जब AM किसके इक्वल होगा, BM के। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, अब AM हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास AM इक्वल टू BM है, तो यहाँ से क्या जाएगा, AM स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर, और डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, देखो यहाँ से x-1 होल स्क्वायर -x-2 होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर इक्वल टू ऐसे आ जाएगा हमारे पास x-3 होल स्क्वायर प्लस -x-1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो x स्क्वायर ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे। यहाँ से हमारे पास आएगा, देखो दोनों तरफ से x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, x स्क्वायर -2x, है ना, तो ये आएगा -2x प्लस 1, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा हमारे पास +4x प्लस 4 इक्वल टू, इधर यहाँ पे आएगा -6x प्लस 9, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास प्लस, ये +1 आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ -1 है ना, तो -x प्लस 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, x 6x प्लस 9, और ये आएगा -2x प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये -2x से -2x कैंसिल हो गया, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, tan x, है ना, और ये कितना हो गया 9
9 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 5। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ रही है कितनी 1/2। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 आ गई तो हम इसको पुट करते हैं m पॉइंट में। तो हमारे पास m के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे 1/2 कॉमा माइनस 1/2। ठीक है, ये m के कोऑर्डिनेट आ गए। a के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पर 1,2 और b के हैं 3,-1। तो a के कोऑर्डिनेट हो गए 1,2 और b के कोऑर्डिनेट क्या है 3,-1। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMB। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। यहाँ से अगर हम ले लें तो a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सबसे पहले तो 1, कितना जाएगा 2 और फिर 1, फिर आ जाएंगे m के कोऑर्डिनेट 1/2 माइनस 1/2 और 1 और फिर आ जाएगा 3 माइनस 1 और 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 को इससे करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 1/2 है ना, और माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास -1 तो यह आएगा +1। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा -2, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 1 तो कितना आएगा 1/2 और 3 इंटू 1 करेंगे तो आएगा -3। फिर यहाँ से करेंगे +1, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू -1 तो यह आएगा माइनस का 1/2 और 3 इंटू -1/2 सो आ जाएगा कितना -3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली बनेगा। अब हम जो है, अच्छा इसको हमने माइनस था ना, ये तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस बीच में भी तो आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहाँ से, तो ये आएगा 1/2। अब ये तो कितना बच गया हमारे पास प्लस का 1/2, 1/2 -3 कर रहे हैं तो ये आएगा हमारे पास, देखो कितना, यहाँ से इसको सॉल्व ही कर लेते हैं हम, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 और ये हो जाएगा माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा प्लस का 5। ठीक है, और यहाँ से करेंगे -1/2 3/2 तो ये कितना आएगा 2/2, 2/2 कितना हो गया हमारे पास 1 तो यहाँ से आएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 2 जा 12 + 1 13/2 तो ये कितना हो गया बच्चों 13/4 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ रहा है 13/4, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, इस तरह से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।